Hello and welcome friends. Welcome in my YouTube channel UK SSC Crackers. सो फ्रेंड्स आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम पेपर जो 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था उसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी जो आंसर की है वो मेरे पास आ चुकी है। तो मैं आपको कम्प्लीटली इसके सारे आंसर बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ आंसर बताऊंगा। अगर आपको डिस्कस वीडियो देखनी है या पूरे कंप्लीट देखनी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हिंदी से शुरू करते हैं। जो हिंदी है वो आपकी 20 नंबर्स की हिंदी आई थी इसमें। और जो पहला प्रश्न है, राका शब्द की पर्यायवाची क्या रहेगी? तो राका शब्द की पर्यायवाची है सी, चंद्रमा इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो था वो है चंद्रमा। सेकंड है, निम्न में से उत्कृष्ट व्यंजन है, ठीक है। जो ये व्यंजन है कौन सा है? जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसमें जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी आपकी, ठीक है, डी, पूर्वकालीन पूर्वकालीन क्रिया रहेगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिंदी बोलियां हैं। इसमें जो पूर्वी हिंदी बोलियां हैं वो है आपकी अवधी, मैथिली और उत्तर छत्तीसगढ़ी। तो ए इज़ अ राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई की भाषा मूलत है। मीराबाई की कौन सी भाषा है? राजस्थानी। राजस्थानी। मीराबाई की कौन सी भाषा है? राजस्थानी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ वाला। सरकारी अर्ध सरकारी के माध्यम से ध्यान क्रम व स्पष्टीकरण हेतु सरकार काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अर्ध सरकारी पत्र। सी इज़ अ राइट आंसर। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो इसमें लोटा देशज शब्द है, ठीक है। इसके बाद हम अपना एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रित वाक्य। इसमें आपको क्या बताना है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कौन सा रहेगा? मैंने एक घड़ी खरीदी जो एक मिश्रित वाक्य है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है। इस वाक्य में किसका वाक्य है? तो इसमें जो है आपका विशेषण को दर्शा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विशेषण, ठीक है। इसके बाद टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जो शुद्ध शब्द है वो है बी, उसने पुरस्कार का तिरस्कार। जो तिरस्कार है वो एक शुद्ध शब्द है। इलेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शब्दों में विशेषण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। डी इज़ अ राइट आंसर। मौनी राइट है, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तो लोग सोच रहे होंगे इसको निर्धन कहेंगे, नहीं, इसको कहते हैं अचकिन, अकिंचन, अकिंचन, ठीक है। क्या कहते हैं? अकिंचन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्यास शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका उपसर्ग है डी इज़ द राइट आंसर, अनु। निम्न में से हिंदी की महापुराण ध्वनि क्या है? ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या है? कीड़ा शब्द का तद्भव रूप है खेलना। 8 बार 9 त्योहार लोकप्रिय का क्या अर्थ है? इसका है मौज मस्ती का जीवन जीना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। महादेवी वर्मा कृत निर्जा किस विधि की रचना है? इसकी जो रचना रहेगी वो रहेगी आपकी काव्य संग। काव्य संग इज़ अ राइट, ए इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद हम अपना 18वां क्वेश्चन देखेंगे। पुकुटी का विलोम शब्द क्या है? पुकुटी का विलोम शब्द है बी। बी इज़ अ राइट आंसर। देन वर्णता शब्द का क्या अर्थ है? तो 19वें वाले का राइट आंसर रहेगा आपका डी, ठीक है, वर्ण से पार। 20 क्वेश्चन का, निम्न में से स्वर्ग विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अपने 20 वाला क्वेश्चन। 20 वाले क्वेश्चन में हाउ मैनी डिग्री हैज़ एन आवर एंड कवर्स इन 20 मिनट्स। मतलब 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है? तो इसमें आपको 60 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। 60 से इंटू करके इसका आंसर निकल जाता है, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी इसका सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। देन इसमें है
2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क। डी इज अ राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है। क्या बनाती है? असमानता। बी इज अ राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम अपना 24 क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था बताइए? 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपका उपयुक्त कौन सा रहेगा? ये रहेगा 1857। ठीक है, 1857। उसके बाद है 25वां आंसर। 25वां आंसर आपका ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया गया था। महासंघ का संयुक्त कौन किया गया था? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। ठीक है, कौन नियुक्ति किया जाता है? सुरक्षा। सी इज अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मानित किया गया। कब किया गया? इसको किया गया आपका 13 मई 1972 को। ठीक है। 27वां, निम्न में से लवण रहित झील कौन सी है? निम्न में से लवण रहित झील है आपकी सी इज अ राइट आंसर। दल झील आपकी लवण रहित झील है। इसके बाद देखेंगे 28 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकंदी लाल द्वारा लिखी नहीं गई है? कौन सी नहीं लिखी गई है मतलब? ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी, गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण। ठीक है। 29 क्वेश्चन देखते हैं, एक पंक्ति में सुरेश दाएं और बाएं 16वीं पंक्ति में तो कितने व्यक्ति हैं जो शामिल हुए? मतलब इसमें आपको, ये थोड़ा रीजनिंग का है, इसमें आपको प्लस करना होगा। ठीक है। तो अभी आप सीधे आंसर देख लीजिए, 20 इसका राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर 60। ठीक है। 1860 इसका राइट आंसर है। बेटन द्वारा नवी भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1860 में लागू की गई थी। इसके बाद है अपना 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, अप्रैल 2017 को लागू किया गई थी। जो IEC ऑनलाइन, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात करते हो तो आपको ये लागू की गई थी अप्रैल में। ठीक है। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुरनकंड दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है उत्तरकाशी हिमाचल को। सी इज अ राइट आंसर। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक था। कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल। गोपाल इज अ राइट आंसर। ठीक है। बी इज अ राइट आंसर। इसके बाद है 34 क्वेश्चन, निम्न ग्रिड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी तो इसमें क्या करना है आपको? इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है। वैसे इसको इससे, इसको इससे, तो इसी को ऐसे करेंगे तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा 8। 8 इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। बी इज़ अ राइट आंसर। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां, विच ऑफ द किंग ऑफ टहरी लॉन्च अ मूवमेंट टू स्प्रेड अ स्टेट ऑफ उत्तराखंड? ठीक है। कौन सा राजा था जिसने उत्तराखंड राज्य को छोड़ने का आंदोलन किया? नरेश कौन था? तो 35वें का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मानवेंद्र शाह। सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। 36वां, यदि बीते हुए कल में पहले का दिन शनिवार था तो आगामी कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद है 37 क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नरी गलवार के दो पृथक जिले कब बने? ठीक है। ये बने 1839 में। कितने में? 1800। ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उसके पद का कार्य करने से रोक देगा। तो कौन से उससे रोक सकता है? वो अधिकार पचित द्वारा। ठीक है। डी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे
39 क्वेश्चन, 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी। कहाँ खरीदी थी? मसूरी। ए इज़ ए राइट आंसर। इसके बाद है अपना 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थ सही है? कौन सा सही है? कार्टोजन सैटेलाइट के बारे में ये है आपका, कौन सा सही है? 40 में डी। ठीक है, डी इज सही। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, नहीं डी नहीं, इसका आंसर सी है, क्योंकि ये अपनी सीरीज़ की दूसरी सैटेलाइट नहीं थी, इससे भी पहले काफ़ी सैटेलाइट आ चुकी, तो इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, डी नहीं सी है। इसके बाद हम देखेंगे 41 क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में कौन सी प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं? वो है आपके चीड़ के, पाइन के। सी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्परर? सबसे पहला पेशवा कौन था? वो था आपका बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद देखते हैं, बायरेट खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? किस जनपद में पाया जाता है? देहरादून। देहरादून इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देहरादून इसका सही उत्तर है। अब ये थोड़ा उसके क्वेश्चन आ गए हैं रीजनिंग के। यदि 5 × 4 15 होता है तो 17 इतने कितना होता है? तो ये रीजनिंग है, ये तो आपको खुद करनी होगी। इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डोकारानी ग्लेशियर इज सिचुएटेड। डोकारानी हिमनद कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है भागीरथी बेसिन में। कहाँ पे? भागीरथी बेसिन में। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका जो उल्लेख आपका किया गया है वो किया गया है कौन से संविधान में? समवर्ती सूची में। कौन से? समवर्ती सूची में। उसके बाद है, वर्ष 2019 का फ्लोरोनाइलिंग पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया? यह है सिस्टर सुनीता रावत गोयल। ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, सुनीता रावत गोयल। इसके बाद देखेंगे हम, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 50वां क्वेश्चन, 1962 में नरेंद्र महाविश्वविद्यालय टेहरी गढ़वाल की स्थापना किसने करी? किसने करी थी आपका? वो करी थी कमलेंद्रुमती शाह ने। किसने? कमलेंद्रुमती शाह ने। ठीक है, 50वां क्वेश्चन देखेंगे अपना, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। क्या संख्या आएगी बताइए? इसमें 2 में कितना जोड़ें? 6 जोड़ें। फिर 8 में कितना जोड़ें? 6। ऐसे ऐसे करके ये बढ़ते जाता है। ये आपको रीजनिंग है, ये मैं आपको कम्प्लीटली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ, बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, 1861 में 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? वो किया था आपका, किसने किया था? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। किसने? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। उसके बाद है आपका, बेलाडीला खान प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए? लोहे की खान के लिए। ठीक है, लोहे आयातक के लिए। किसके लिए? ए इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद है आपका, उत्तराखंड के प्रमुख शब्द ढकार संबंध है था किसके लिए? व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार। डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, 54 क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासक काल में अवधि राज के मगध सम्राट का हिस्सा बन गया? किसके शासन काल में बना था? वो बना था आपका शिशुनाथ वंश के शासन काल में। शिशुनाथ। ठीक है, शिशुनाथ। निम्नलिखित में इसमें बद्रीनाथ पांडे किस क्षेत्र लोकसभा सदस्य चुने गए? तो 55 का आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा अल्मोड़ा से वो चुने गए थे। ठीक है, अल्मोड़ा से उनने न्यूज़पेपर भी उनने वहाँ से प्रकाशित किया और वो 1955 में चुने गए। 56 का आंसर बताते हैं, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। वह मेमोरी जिससे डाटा को पराबैंगनी किरणों से मिटाया गया या नष्ट किया जा सके उसे कह लेते हैं
EPROM, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इस बार इसका यूज़ पूछ दिया है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की किसने करी थी? कुमाऊनी राष्ट्रीय योजना की स्थापना वो करी थी PC जोशी जी ने, PC जोशी जी ने। सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है कितने को? 24 दिसंबर को। कितने को? 24 दिसंबर को। सी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 59 क्वेश्चन। दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? दानपुरिया बोली जाती है आपकी चंपावत साइड को। बी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण किससे गुजरती है आपकी? वो गुजरती है आपकी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। ए इज़ अ राइट आंसर। 61 क्वेश्चन देखते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई? वो बनाई आपके JM क्ले ने। डी इज़ अ राइट आंसर। JM क्ले ने बनाई थी, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं 62 क्वेश्चन। चंद्रवंश के शासक काल में सितारदान किस प्रकार का कर था? जो टैक्स होता है एक सितान, वो किस प्रकार का कर था? वो आपका कर केवल नकद संबंधी कर था, केवल नकद, ठीक है। ओनली कैश। बी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे पहला वेब ब्राउज़र, ये तो सिंपल ही है। पहला वेब ब्राउज़र क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। ये इज़ अ राइट आंसर। गढ़वाल चित्रकारी पर किस शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया गया? प्रभाव पड़ा, किस पे प्रभाव पड़ा? गढ़वाली चित्रकला का। वो पड़ा था आपका, किस पे पड़ा था? राजपूत चित्रकला में, राजपूत चित्रकला में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र में से निम्नलिखित में से कौन सा एक OPEC ओपेक का सदस्य है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। इसका जो राइट आंसर है वो है वेनेजुला। ए इज़ अ राइट आंसर। सन 1843 में पौड़ी व गाड़ोलिया में चाय बागवानों की स्थापना किसने की? वो करी थी आपके कैप्टन हेडलोसन, ठीक है। हेल्टन करके है, उनने करी थी। ए इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? वो आपका जोड़ा गया है 86 संशोधन, ठीक है। सी इज़ अ राइट आंसर। 86 संशोधन हुआ था तब इसको जोड़ा गया था। इसके बाद लिखते हैं 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचित है? तो कौन सा क्षेत्र होगा? वो है आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि स्कंद पुराण में है, महाभारत में है और वायु पुराण में भी है। तो डी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद है 69 क्वेश्चन। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जो माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने बोला? ये बोला आपका, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। ये बोला आपका हरिओम त्रिपाठी जी ने। किसने? हरिओम त्रिपाठी जी ने। और इसके बाद है 70वां क्वेश्चन। 70वां क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक ऊपर में जाता है, ठीक है। ऐसे जाएगा 4 किलोमीटर, ऐसे ये 4 किलोमीटर, फिर जाएगा 6 किलोमीटर, फिर 4, ठीक है। वह अपने स्थान स्थल से कितनी दूर चले गया? तो इनको आप ये निकालेंगे, ठीक है। ये आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, 10 किलोमीटर वो चला, क्योंकि सीधे फिर ऐसे वो 10 हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है, लेकिन आप इसको अभी मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71वां क्वेश्चन।
कूफानी नदी निम्नलिखित में से किस सहायक नदी है? ठीक है, कूफानी नदी किसकी सहायक? इसका आंसर तो आपको पता होगा, ये आपकी पिंडारी की सहायक नदी है। बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपना 72। रेगर मृदा की प्रमुख उपज है किसकी? रेगुर मुदा, ये आपकी रहती है कपास। जो काली मिट्टी होती है वो कपास होता है काली मिट्टी में, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट सूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? कहाँ की सीट आरक्षित है बताइए? वो है नानगमत्ता विधानसभा। सी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल जो होता है गेम, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। ठीक है, डी इज़ अ राइट आंसर। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र से घोषित नहीं किया? ठीक है, ओबीसी सबसे मतलब है ही नहीं, वो कहाँ नहीं है? हरिद्वार का नरसन। ठीक है, ओबीसी नहीं है यहाँ। इसके बाद देखते हैं ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ भारतीय विधानसभा के किस अनुच्छेद में वर्णन है? ये आपका वर्णन होगा अनुच्छेद 243 इतने में। ठीक है, कितने में? डी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र नहीं है, 77 क्वेश्चन है। जो हमारा त्वांग जो है वो वाद्य यंत्र में नहीं आता है, त्वांग। ठीक है, तो तुग्गल आपका वाद्य यंत्र नहीं है। अब ये कोड वाला आ गया, ये कोड तो आपको खुद ही करना होगा, मैं इसको आपका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। इसमें जो होगा बी इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं पवार शासन में उल्लिखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? तो कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? वो था आपका सदर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। इसके बाद देखेंगे हम अपना 80वां क्वेश्चन। विश्व व्यापार संघ कब स्वीकृत में आया? ठीक है, कितने में आया था ये ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO की, वो कब एक्सटेंड की गई थी? वो की गई थी आपकी 1995 में। 1995 में। डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूड़ी नाम किसने दिया? कत्यूड़ी नाम ये काफ़ी बार पूछा गया है। कत्यूड़ी नाम किसने दिया है? वो दिया आपका अलेक्जेंडर ने। किसने दिया? अलेक्जेंडर अनिगम। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। 82 क्वेश्चन। फलक से बने औजार संबंधित है? ठीक है, फलक से जो बनते हैं वो औजार किससे संबंधित है? वो आपके संबंधित हैं मध्य पुराण काल से। बी इज अ राइट आंसर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ द पावर। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्तियाँ हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के पास? उपयुक्त सभी। ठीक है, सारी शक्तियाँ उनके पास हैं। वो प्रशासन भी है, परामर्श, अर्ध नागरिक, सारी शक्तियाँ हैं, उपयुक्त सभी। डी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 84। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च किया? ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी के साथ जिनने दांडी मार्च करा था वो हमारे कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल। कौन थे? सी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब करी? ये करी 1900 कितने में? 1930 में।
1930 में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1930। बी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद है श्रीनगर। श्रीनगर गढ़वाल में समाशाही बागान बनने का श्रेय जाता है। किसने बनाया था ये बागान? वो बनाया था आपका, किसने? श्याम शाह ने। बी इज़ अ राइट आंसर। श्याम शाह ने बागान बनाया था। इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 87, ये आप खुद करिएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा अजीत मालती की पुत्री है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखें 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने करी? किसने करी थी? ये करी थी आपकी पादरी रेवर्ड ने। किसने? पादरी ने। ए इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम अपना, भारत में श्रमिकों को रोजगार का मुख्य क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो रोजगार उत्पन्न होता है वो कौन से वर्ग से होता है? वो होता है आपका कौन से वर्ग से? प्रथम वर्ग से, जैसे कि खेती बाड़ी, ठीक है। प्रथम वर्ग से रोजगार उत्पन्न होता है। इसके बाद देखेंगे हम अपना दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ अब तिब्बत भाषा में लिखी किस स्थान पर प्रतिमा पर मिली? जो बुद्ध की प्रतिमा थी वो किस स्थान पर मिली? तिब्बती भाषा में जो लिखी गई थी वो कहाँ पे मिली? ठीक है, वो जो जगह पूछी गई है वो पूछी गई है आपका कौन सी? मोरध्वज। मोरध्वज एक जगह है, वहाँ ये पाएगी। बी इज़ द राइट आंसर। 91 क्वेश्चन है 91, प्रयाग प्रसंग किस भाषा में लिखी गई? ये एक बुक है, वो किस भाषा में लिखी गई? तो जो ये बुक है वो आपकी लिखी गई थी कौन सी? संस्कृत भाषा में। डी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, कौन सा बैंक? IBRD को एक अन्य नाम भी जाना जाता है, कौन सा है? सिंपल है, विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमित विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाल प्रयत्न स्वरोजगार योजना की घोषणा की। कब करी थी घोषणा? ये करी थी आपकी 2002 में, ठीक है। 2002 में आपकी ये घोषणा की थी। दिए गए रेखांकन चित्र में त्रिभुज की संख्या बताएं। कितनी त्रिभुज थे? तो इसके जो त्रिभुज का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए। 21 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, ठीक है। 21 त्रिभुज आपके इसमें बन रहे हैं। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी आपका 2 सितंबर 1959 में, ठीक है। 59 में। कब हुई थी? 2 सितंबर 1959 में। 59, ठीक है। बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा पर्वतारोही नहीं है? बताइए कौन सा पर्वतारोही नहीं है? इसका जो राइट आंसर त्रिलोक सिंह बसेरा। त्रिलोक सिंह बसेरा, सी इज अ राइट आंसर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? जैव विविध क्षेत्र मतलब बायोडाइवर्सिटी। कौन सा क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र में, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने का माध्यम कहा गया है? वो कहा गया है ईमेल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की दर्शकीय प्रतिशत वृद्धि दर सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलेगी आपको? उधम सिंह नगर में, ठीक है। डी इज़ अ राइट आंसर। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपको बचा है, सेना एंड
कुमारी सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन ट्रिब्यूट, ठीक है, ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा जौनसारी। कौन सा? जौनसारी। तो फ्रेंड्स आपने ये पूरा कंप्लीट देख लिया है, जो मैंने इसके सारे करेक्ट आंसर आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी मेरी वीडियो आने वाली है जो कि रीजनिंग में होगी, तो मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।